हाय दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनी लॉजी पे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये लोगों से पूछते ही कोशिश करते हैं कि भैया क्या मैं एनएससी से स्टॉक खरीद के बीएससी में बेच सकता हूं या बीएससी से स्टॉक खरीद के एनएससी में बेच सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, ये 100% पॉसिबल है। ये सभी ब्रोकर, चाहे आपका अकाउंट किसी के साथ भी हो, वो आपको ये फैसिलिटी देता है। इस चीज को बोलते हैं आर्बिट्रेज। अच्छा, मैं आप इस जब मैंने वर्ड यूज किया आर्बिट्रेज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से माल खरीदते हो, दूसरी जगह बेचते हो। जब मैं स्टॉक मार्केट में इसको रख के देखता हूं तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है कि आप एक एक्सचेंज से माल खरीदते हैं और दूसरे एक्सचेंज में जाके बेचते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सचेंज क्या हो गया? यहाँ पे हमारा एक्सचेंज हो गया एनएससी और बीएससी। और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप एनएससी से बीएससी और बीएससी से एनएससी में ये चीज़ कर सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल यहाँ पे आता है, वो ये है कि भैया हमें करने की जरूरत ही क्या है? मतलब अगर मैं एनएससी में माल उठाता हूँ तो मैं एनएससी में बेचूंगा। मुझे भाई जरूरत क्या है ये सब करने की कि मैं एनएससी से माल उठाऊं और जाके बीएससी में बेचूं, और बीएससी से माल उठाऊं और जाके एनएससी में बेचूं? क्या जरूरत है यार? तो मैं आपको बताता हूँ क्या जरूरत है। जो आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने लिखा था कि ट्रेडर्स को ये देखना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप मतलब एक लेवल पे खरीद लेते हो, 5-10 साल पड़े रहने देते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडर है, ट्रेडर जो है, उसके लिए आर्बिट्रेज एक बहुत अच्छा एसेट है। कैसे है मैं आपको बताऊं। उसको समझने के लिए पहले आप ये समझें कि जैसे मान लीजिए आपने, एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूं, आपने 100 शेयर्स उठाए आईसीआईसीआई बैंक के एनएससी से। ठीक है, तो आप ये 100 शेयर्स जो हैं आप वो बीएससी में बेच सकते हैं। ये आर्बिट्रेज की बात है। अब आर्बिट्रेज आप क्यों करोगे? अगर आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप करने की कोशिश ही नहीं करोगे, भाई आप एनएससी से लेकर एनएससी में बेचोगे। आप ऐसा क्यों करोगे? तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो ही आप ये कदम उठाने की सोचोगे। अभी प्रॉफिट कैसे होता है मैं आपको जरा उसके बारे में बता दूं। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी एक्सचेंज में आपने देखा होगा, एनएससी पे एक प्राइस चल रहा होता है, बीएससी पे एक दूसरा प्राइस चल रहा होता है उसी स्टॉक का। जैसे मैंने भी आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया, तो आप कोई भी अपना स्टॉक देख ले, एनएससी पे एक प्राइस चल रहा होगा तो बीएससी पे कोई दूसरा प्राइस चल रहा होगा। तो अगर कोई एक स्मार्ट ट्रेडर होगा तो वो उस फ्लक्चुएशन को, वो जो डिफरेंस है प्राइस का, उसको जाके ले लेगा। अब ये कब होता है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, मुझ जैसे आप जैसे लोग जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो ट्रेडर्स हैं जिनको कुछ पैसे कमाने होते हैं, और जो लोग डिस्काउंट ब्रोकर में है, जैसे जीरोदा हो गया, एस ऑनलाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या ब्रोकरेज बहुत कम है, तो आप थोड़े से प्राइस मूवमेंट को आप कैप्चर करने का सोचते हो दूसरे एक्सचेंज के अंदर। तो होता ये है कि मान लो जैसे मैंने एक स्टॉक लिया है, 100 रुपए पे मैंने लिया है। तो अब वो जो मैंने 100 रुपए पे लिया, अगर मान लो मुझे बीएससी में वो 104 या 105 रुपए पे मिल रहा दिख रहा था, तो मैं वहां फटाफट बेच दूंगा और वो 5 रुपए का जो गेन है वो मैं अपने पास ले लूंगा। अब ये जितना आसान दिखता है आपको, उतना आसान है नहीं। ये बात आप समझने की कोशिश करें। इतना आसान होता तो मतलब सबके सब यही कर रहे होते। तो इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में हम लोग डिलीवरी सिस्टम क्या रखते हैं। जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप उसको सेम डे खरीद के सेम डे बेच दोगे, या आप उसको डिलीवरी में लेके आएंगे। अगर आप सेम डे खरीद रहे हो, सेम डे बेच रहे हो, तो वहां पे ये काम नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद ही कोई ब्रोकर आपको इस चीज का परमिशन देता हो। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शायद। 99% ब्रोकर आपको इंट्राडे पे करने को नहीं देंगे। अगर आप फिर भी चाहें तो एक बार अपने ब्रोकर से बात कर लें, जिसके साथ भी आपका अकाउंट है।
मेरा अकाउंट SAS ऑनलाइन के अंदर है और मैंने वहां पे पता किया है, वहां पे इंट्राडे में आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। SAS ऑनलाइन एक लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स है, ठीक है, तो मैंने वहां पे इसको पता किया, वहां पे नहीं होता। तो अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो दूसरा एक ऑप्शन आता है डिलीवरी का। आपने उसको ले लिया और आपके डिलीवरी में वो स्टॉक आ जाएगा, आप उसको होल्ड करते हो, आपके डिलीवरी में आ जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाएगा। यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि आप जब ये काम करें, आपने NSE में लिया है, आप उसको अगर BSE में बेचना चाहते हैं या वाइस वर्सा, BSE में लिया है NSE में बेचना चाहते हैं, तो आप पहले उसको डीमैट अकाउंट में आने दें। हमारे इंडिया में T+2 का डिलीवरी चलता है, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक मंडे को लिया है, मंडे को आपने वर्किंग आवर्स में एक स्टॉक खरीद लिया, तो उसका डिलीवरी आपके अकाउंट में, मतलब डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक आएगा T+2, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप उसको थर्सडे को BSE में या NSE में, जो भी आपको लग रहा है, आप वहां पे बेच सकते हैं। पहला टेक्निकलिटी आपको ये समझना है। अगर आपने इससे पहले कहीं भी बेचने की कोशिश कर दी तो भैया पेनल्टी लग सकता है, आपका ऑक्शन आ सकता है। अगर आप जिस स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, अगर मान लो जिस स्टॉक को आप बेचने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम्स होते हैं, तो आपको ये शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अगले दिन भी बेच सकते हो। मैंने ये चीज़ अपने ब्रोकर SAS ऑनलाइन के साथ कंफर्म की है। जैसे मैंने आज मंडे को खरीदा है तो मैं ट्यूसडे को मैं किसी भी एक्सचेंज में उसको बेच सकता हूँ, प्रोवाइडेड उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम होता। ये मैंने आपको टेक्निकलिटी बता दी, पहली चीज। दूसरा, अब मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इतना आसान तो है नहीं यार, मुझे इस काउंटर पे क्या प्राइस चल रहा है, उस एक्सचेंज में क्या प्राइस चल रहा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको ये करना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये थोड़ा सा पैसा बनाने का। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप जैसे आपने मैं ICICI बैंक की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे आपको ICICI बैंक आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लें। तो आपने NSE के अंदर ICICI बैंक लिया और आपने उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब आप क्या करें, BSE में जाएं और ICICI बैंक को लेके अपने वॉच लिस्ट में डाल दें। तो आपके मार्केट वॉच लिस्ट में क्या हुआ, मार्केट वॉच में क्या हो गया, ICICI बैंक NSE के अंदर भी है, ICICI बैंक BSE के अंदर भी है, दोनों जगह आपको वो दिखाई पड़ रहा है, आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा, आपको प्राइस दिखाई पड़ते रहेंगे। अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो मेरी तरह आपकी तरह जो फिबोनाची देखते हैं या पिवोट्स के साथ काम करते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं, आप उस पर काम करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने NSE पे खरीदने का सोचा, मैं किसी रेसिस्टेंस को देख के या सपोर्ट को देख के बाई या सेल करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में, तो मैं NSE में करने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि यार किसी वजह से मैं मिस कर गया, या मुझे जितना स्टॉक चाहिए था मुझे उस लेवल पे नहीं मिला, पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको BSE में ट्राई कर सकते हो। दोनों आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वॉच लिस्ट में दोनों चल रहे हैं, तो अगर आपको वो BSE में मिल रहा है, फटाफट वहां पे उसको पकड़ लीजिए, उसको वहां बाई कर लीजिए, वो मौका मत छोड़िए, आपको वो आपके प्राइस पे मिल गया। अब आप उसको लेके रखिए, आपके डिलीवरी में आएगा, जब आपको उसके बाद जो आपने प्राइस सोचा है, जो आपके दिमाग में था, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप जाके वहां बेचे। तो बेचते वक्त भी सेम वही चीज है, आप NSE में बेचने का सोच रहे हो, आपको लग रहा है यार NSE में तो पोजीशन निकल गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए पे लिया था, आप चाहते थे कि आप 110 पे बेचें, तो जैसे ही आपने देखा वो जब आप बेचने का बटन दबाए तब तक वो 110 से 109 पे आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा मतलब अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, और फटाफट आप BSE में प्राइस देख ले, BSE में कितना चल रहा है, BSE में अभी मान लो 109.90 चल रहा है, फटाफट जाके वहां बेच दें, खत्म हो गई बात। अब क्वेश्चन ये आएगा भैया चार्जेस क्या लगेंगे, चार्जेस वही जो आपके डिलीवरी बेसिस पे लगते हैं, ठीक है, जो आपका ब्रोकर आपका चार्ज लेता है सेम वही लगेगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आप इस तरीके से फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं दोनों एक्सचेंज के बीच का। उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने आज आर्बिट्रेज के बारे में बताया कि NSE से खरीद के BSE में बेचना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप के थ्रू पूछा है कि हमारा अगला बैच कब आ रहा है ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का। तो हमारा जो अगला ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का बैच आ रहा है वो आ रहा है 20 मई को, 20 मई 2019 को हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है, ठीक है, और उसका आप
जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का दैट इज 18th ऑफ मे। याद रखिएगा 20 मई 2019 स्टार्ट होगा हमारा अगला कोर्स और उसके जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के वो है 18th मई 2019। प्राइजेस सबसे इकोनॉमिकल है इस इंडस्ट्री में, इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 4,500 रुपए। ठीक है, कोर्सेस फीस दिखते रहेंगे, जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लें। मैंने आपको बताया है हमेशा आपको मेरे क्लासेस की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।